हमारे पास एक सवाल है जिसमें लिखा हुआ कि संधारित्रों का श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम संयोजन परिपथ आरेख बनाकर समझाइए तथा दोनों प्रकार के संयोजन के लिए तुल्य धारिताओं के व्यंजक भी लिखिए। तो ये प्रश्न कहाँ का है? एमपी बोर्ड 2019 का है, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न सभी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, ये एमपी बोर्ड 2019 का, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न लगभग सभी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न क्या हमारा? संधारित्रों के श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम संयोजन के लिए परिपथ आरेख पहले दिखलाना है। तो संधारित्र को हम लोग इस प्रकार से सूचित करते थे। संधारित्र को हम लोग कैसे? इस प्रकार से सूचित करते थे। एक प्लस प्लेट होता था, एक माइनस प्लेट होता था। ठीक, लेकिन अब इसको श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में जोड़ना है। तो पहले हम लोग नंबर 1 श्रेणी क्रम के बारे में बातें करते हैं। तो जब हम लोग उत्तर लिखेंगे तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम का परिपथ आरेख तथा संयोजन के लिए तुल्यधारिता का व्यंजक निम्नलिखित है। नंबर 1 में लिखेंगे क्या चीज? नंबर 1 में श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन का डायग्राम ध्यान से देखिएगा। श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तो चलो मान लेते हैं कि हम लोगों ने ये एक संधारित्र लिया पहला, जिसकी धारिता मान लो आप C1 है। इसी प्रकार से दूसरा संधारित्र लिया हमने, इसकी धारिता मान लेते हैं C2 है। और ये हमने तीसरा संधारित्र लिया। संधारित्र को बिल्कुल इसी प्रकार से सूचित किया जाता है। अब अगर इसको श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो इस प्रकार से इन तीनों को जोड़ दिया जाता है। ये पहला संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के प्रथम प्लेट से, और इसी प्रकार से दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को और तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट के साथ जोड़ देते हैं, और अंत में इन दोनों को बैटरी स्विच वगैरह के साथ जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसमें एक प्लस तो दूसरा माइनस, एक प्लस तो दूसरा माइनस होता है, एक प्लस तो दूसरा माइनस होता है। ठीक, ये हो गया हमारा संधारित्रों के श्रेणी क्रम का परिपथ आरेख। अच्छा, चित्र भी बोला है। तुल्य धारिता का व्यंजक भी पूछा गया, जो कि फॉर्मूला होता है 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इतना आपको लिख देना है श्रेणी क्रम के लिए। परिपथ आरेख भी हमने बना लिया और तुल्य धारिता का व्यंजक भी लिख लिया। अच्छा, समांतर क्रम की भी बातें की गई है। तो तीन संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने के लिए इसको एक दूसरे के समांतर रखा जाता है। कैसे रखते हैं? इनको एक दूसरे के समांतर रखा जाता है, और इन तीनों संधारित्रों के प्रथम प्लेट को क्या करते हैं हम लोग? इन तीनों संधारित्रों का जो प्रथम प्लेट है उसको किसी एक ही पॉइंट पर जोड़ दिया जाता है। जैसे कि इन तीनों संधारित्रों को आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, इसी एक पॉइंट पर जोड़ दिया गया है। तीनों संधारित्र में पहला प्लेट धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, धनात्मक ऋणात्मक, जिससे क्रमशः क्या कहते हैं? संघनक और संग्राहक प्लेट भी कहा जाता है। और तीनों संधारित्रों के दूसरे प्लेट को भी क्या करेंगे? एक ही बिंदु पर ले जाकर के हम लोग जोड़ देंगे। तीनों संधारित्रों के दूसरे प्लेट को एक ही बिंदु पर जोड़ देते हैं। ठीक, इस प्रकार से ये हो गया हमारा समांतर क्रम का परिपथ आरेख। लेकिन फॉर्मूला भी लिखना, और इसका फॉर्मूला होता है CP। इसकी धारिता को हम लोग CP से सूचित करते हैं। P मतलब पैरेलल, और यहाँ पर S मतलब सीरीज। ठीक, पैरेलल मतलब समांतर क्रम। फॉर्मूला हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ये दोनों फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। लगभग सभी बोर्ड एग्जाम में ये दोनों के दोनों सूत्र और चित्र भी पूछे जाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लो या फिर अपने कॉपी में नोट कर लो, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट हो जाए। तो आज का ये छोटा सा क्लास, छोटा सा वीडियो हमें ये दूसरा है समांतर क्रम। इसका नाम नहीं लिखा गया। दूसरा क्या है? समांतर क्रम है। समांतर क्रम संयोजन के लिए है ये। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लेना, नोट कर लेना अच्छे से। तो अगले वीडियो में आपका क्या सवाल है या फिर आप किस बोर्ड से तैयारी करते हो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग आपके सवाल का जवाब देने की हर हाल में कोशिश करेंगे। धन्यवाद।